हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ शुरू में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। देखिए इंटीग्रेशन बिहार बोर्ड वीवीआई क्वेश्चन 2026। देखिए 2026 जो बिहार बोर्ड होने वाला एग्जाम, उसमें आपको इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट लॉन्ग, तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले कम से कम 10 क्वेश्चन करने वाले, 10 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट है। देखिए 10 का 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का, तो आप लोग स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 का 10 जो भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया गया है। देखो बाबू बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, इसमें लेट कर लीजिए i मान लीजिए। क्या करना है कि लेट i मान लीजिए, i बराबर का मान लीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कि साइन और क्या दिया है tan इनवर्स x और बटे में दिया गया है कि 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर और दिया गया है dx दिया गया है। देखो बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ध्यान दो बाबू यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान दो बाबू यहाँ पे कि यहाँ पे साइन दिया है और साइन का एंगल में दिया है tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पुट करने वाला दिख रहा है। देखो तो बाबू यहाँ पे कि tan इनवर्स x को पुट करेंगे, तो हम लोग tan इनवर्स x का पुट करेंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ये मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये साइन का एंगल है tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ देखो बाबू क्या करना है, सबसे पहले कर दो आप यहाँ पुट कर लो कि पुट tan इनवर्स x बराबर क्या पुट कर ले, t पुट कर लो। क्या कर लो, t पुट कर लो। अच्छा हम tan क्यों पुट कर रहे हैं कि देखो बाबू यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या tan इनवर्स x को पुट किया। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे d tan इनवर्स, अब बटे में क्या हो जाएगा dx इक्वल में हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा dx आ जाएगा। क्या जाएगा dx। आपको पता है बाबू, याद रखिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर होता है, इक्वल में क्या है dt, अब बाई में क्या आ गया dx आ गया। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ध्यान दो। अब ये dx को इधर ला दो, तो लिख देंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू dx बराबर क्या आ गया dt आ गया। अब ध्यान दो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या आ गया dt आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बाबू, तो हम लोग क्या क्या मिल गया कि देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो यहाँ पे दिया गया है। तो देखो तो ये हम लोग को मिल गया कि नहीं, ये सभी मिल गया हम लोग को। ये देखो तो ये सब मिल गया कि नहीं। तो इसके जगह पर क्या सिर्फ लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। यहाँ लिखिएगा सबसे पहले बाबू यहाँ पे ये लिख दीजिएगा कि नाउ क्वेश्चन उतार दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया है कि साइन और tan इनवर्स x बटे में क्या है 1 बटा एक्स स्क्वायर है और क्या है dx। अब ध्यान दो इक्वल, इसी तरह इक्वल लिखना, यहाँ पे लिखना। अब ध्यान दो कि यहाँ पे कि tan इनवर्स x का क्या माने थे, t माने थे, लेकिन साइन बेचारा अपने जगह पर आ जाएगा। क्या रहेगा कि साइन और tan इनवर्स x देखिए क्या माने थे, tan इनवर्स x बराबर क्या t माने थे। तो यहाँ क्या लिख देंगे बाबू, t लिख देंगे। क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। अब बच गया क्या नीचे वाले 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बच गया। तो इतने बराबर देखो क्या आया है, dt आया है। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, सिर्फ dt लिख देना है। क्या लिख देना है, dt लिख देना है। कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं। अब ध्यान दो वो इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा कि साइन टी का सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना है टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो साइन टी मतलब साइन, याद रखना बाबू यहाँ समझिएगा कि साइन जब भी आपको पूछा जाए कि यहाँ देखिएगा कि साइन एक्स और dx रहता है, तो हम लोग लिखते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस क्या सी लिखते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया है कि यहाँ t के रिस्पेक्ट में दिया, यहाँ x के रिस्पेक्ट में दिया था। तो x था तो x के रिस्पेक्ट में दिया था, और यहाँ पे t था तो t के रिस्पेक्ट में दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस, क्या लिख सकते हैं बाबू, माइनस कॉस टी अब प्लस क्या c हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो ये माइनस कॉस का था कॉस, और t के जगह पर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स
टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे बाबू, याद रखिएगा कि टेन इनवर्स एक्स लिख दीजिए, अब प्लस क्या सी। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इजी भी था। देखिए अच्छा से समझ में आया कि नहीं। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5 नंबर में पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना रहने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन 10 के पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट दिया है, रूट एक्स दिया गया और डी एक्स दिया गया। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये देखो बाबू कैसे कर सकते हैं लोग, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए कि लेट आई मान लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 4 और क्या रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और बटे में क्या दिया गया है रूट एक्स और क्या डी एक्स। ये ने अब ध्यान दो, इसको सोल्व करेंगे लोग, ध्यान देना बाबू यहाँ। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या हम लोग करेंगे लोग, अब ध्यान दो, यहाँ पे दिया है 10 दिया है, 10 के पावर 4, यहाँ सेक स्क्वायर दिया है, अब बटा में रूट एक्स दिया गया है। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पर भी क्या पुट किया जाए कि हम लोग को ये मिल जाए, रूट एक्स भी मिल जाए या ये दोनों में से कोनो एगो मिल जाए। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो 10 को हम सिर्फ 10 को मान लेंगे, जैसे 10 को मान लेंगे 10x का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ध्यान दो हम लोग यहाँ पर ऐसे मान सकते हैं कि पुट कर लीजिए यहाँ पर कि पुट 10 रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी मान लीजिए, क्या मान लीजिए टी। अच्छा आप कहिएगा कि हम काहे 10 मान रहे हैं, 10 का पावर तो 4 है, लेकिन समझो बाबू यहाँ पे हम लोग चाहेंगे, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो 10 के पावर क्या दिया गया है 4 रूट एक्स दिया गया है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 रूट के पावर होल पावर क्या 4 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी 4 का उसी तरह रहने दीजिए, खाली क्या मान लिए 10 रूट एक्स बराबर टी मान लिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बाबू, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। अब 10 का डेरिवेटिव यहाँ देखिए 10 रूट एक्स, अब देखिए रूट एक्स उतरेगा यहाँ पे, नीचे उतरेगा रूट एक्स, फिर रूट एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव हम लोग करेंगे बाबू, क्या करेंगे dx इक्वल में क्या हो जाएगा dt बाई dx आएगा। देखिए बाबू ऐसे ही बनाइएगा तो आपको नंबर वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, अब 10x का डेरिवेटिव आपको पता है कि सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर x का स्थान पे क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिख देंगे। फिर इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, अब बराबर में क्या हो गया dt बाई dx। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें सेक स्क्वायर रूट एक्स से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कि सेक स्क्वायर रूट एक्स और बटे में हो जाएगा 2 रूट एक्स बराबर में क्या होगा dt बाई dx होगा कि नहीं। अब ध्यान दो, लेकिन देखो तो अब कुछ मिल रहा है कि नहीं हमको, देखो तो बाबू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स मिल गया, दे सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, तो ये 2 को क्या करो उधर बिग दो, ये 2 को उधर बिग दो, कि 2 तो हमको चाहिए नहीं, तो 2 को क्या कर देंगे इधर कर देंगे। ध्यान दो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप dx को इधर ला देंगे। तो ध्यान दो सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा में क्या है रूट एक्स और ये dx इधर आ जाएगा तो dx, ये बेचारा 2 इधर गुना में हो जाएगा तो 2 dt में आ जाएगा कि नहीं आएगा, आराम से आएगा। अब देखो प्रॉपर हम लोग को देखो मिल रहा है, देखो तो मिल रहा है कि नहीं, देखो तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx, देखो यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx बराबर क्या है dt, 2 dt आ गया। यह मतलब इतना बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ की जगह पर क्या लिख 2 dt लिख सकते हैं। इसका मतलब सेक स्क्वायर रूट एक्स dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 dt लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिख दीजिए यहाँ पे नाउ, यहाँ पर समझिएगा बउआ, यहाँ लिख दीजिए कि नाउ, अब इंटीग्रेशन जो पहले हम लोग को दिया था उसी को लिख देना है। देखो पहले तो क्या दिया है 10 के पावर 4 है, तो देखिए 10 के पावर क्या लिख देंगे 10 के पावर 4 रूट एक्स, देखिए क्या है 4 है, 10 के पावर 4 रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वायर क्या है रूट एक्स और बटा में दिया गया था सिर्फ रूट एक्स दिया गया था और क्या dx इक्वल, अब इक्वल कर दीजिए। ध्यान दो, अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स की जब क्या आया था देखो तो 2 dt आया है, मतलब सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx का स्थान पे क्या 2t लिख देंगे, मतलब इसके जगह पर क्या लिख देंगे कि 2 dt लिख देंगे। अब बचा क्या बचा रहा 10 बचा, तो देखो 10, तो 10 को क्या माने थे t माने थे, देखो तो बाबू यहाँ कि 10 रूट एक्स को t माने थे, तो यहाँ क्या लिख देंगे t लिख दो बाबू यहाँ पे,
क्या लिख देंगे, सिर्फ t लिख देंगे। लेकिन यहाँ पावर तो 4 था, तो क्या लिख देंगे, इस पर पावर 4 लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम लोग क्या करें, बाहर कर दो, बाहर कर दें तो क्या बचेगा हम लोग, t के पावर 4 और क्या हो जाएगा, dt आ जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब ध्यान दो, तो i बराबर क्या आ गया, 2 का 2, अब t का देखो, t के पावर 4 t के रिस्पेक्ट में है, तो t के पावर 5 और बटा में क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या c हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो i इक्वल टू में क्या आ जाएगा कि 2 बटा क्या हो जाएगा, 2 बटा 5 हो जाएगा, 2 बटा 5। अब ध्यान दो t, तो t क्या मानते 10, तो देखो तो 10 मानते, t क्या मानते बाबू 10 रूट एक्स। ध्यान दो t क्या मानते 10 रूट एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए बाबू, यहाँ पे लिख देंगे, कुछ नहीं है, क्या करना है, हल्का लिख दीजिए यहाँ पे कि 10 के पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, यही तो हो गया हम लोग का आंसर। देखो तो कितना इजी था, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखेंगे बाबू। आगे क्वेश्चन में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो वीवीआई लगा लीजिए 3 नंबर, जो 3 नंबर क्वेश्चन है वीवीआई लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए बोला गया इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स पूछा गया है, तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। ध्यान दो, अब ध्यान दो मतलब 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कि लेट कर लीजिए, इसमें भी आई ले लीजिए, सभी में आई लेना है बाबू, लेट कर लेना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिया गया है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना, समझना बाबू, यहाँ पे थोड़ा समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है। अब देखो ये साइन क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं आराम से। फिर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यू एक्स हो जाएगा, आएगा कि नहीं। फिर इंटू कॉस स्क्वायर बचा रहे, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ डी एक्स का डी एक्स, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर बराबर, देखिएगा बबुआ, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग पढ़े हुएगा लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो ध्यान दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर का हम लोग मान निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसके आसान पर लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब देखो फिर क्या है, ये साइन एक्स रहने दो, पहले क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इंटू साइन एक्स का साइन एक्स लिख दीजिए, कुछ यहाँ पे डी एक्स। अच्छा, इसे हम काहे किए, अब ध्यान दो, कॉस को पुट करेंगे तो साइन मिल जाएगा, क्या करेंगे, कॉस को पुट करेंगे तो साइन मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या पुट कर लीजिए, कॉस एक्स को पुट कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लेंगे बाबू, पुट कॉस एक्स बराबर क्या पुट कर लीजिए, टी पुट कर लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स का रिस्पेक्ट में। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ऐसे लिख दीजिए डी कॉस एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर में डी टी बाई डी एक्स। देखिए प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको नंबर वहां पे अच्छे से दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स इक्वल में क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर हमको सिर्फ प्लस में चाहिए, क्या चाहिए, प्लस में साइन एक्स चाहिए, तो ये माइनस इक्वल में इधर आकर इधर आ जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इक्वल में बाहर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको डी एक्स को इधर ला लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं बाबू, याद रखिएगा, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स, ये बराबर में ये चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा। अच्छा कहिएगा कि ये आया तो प्लस क्यों नहीं, माइनस क्यों है, देख बाबू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए -1 छुपा हुआ है, जिससे मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ तो यहाँ पे कैसे है, माइनस साइन एक्स दिया गया है इक्वल टू क्या, डी टी दिया है, तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा है, तो ये माइनस 1 बाई में आता है, तो इसीलिए ऊपर क्या चला गया, तो माइनस वो ऊपर चला गया, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पर, माइनस डी टी लिखिए, याद रखिएगा, समझ में आया। चलिए अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो तो मिल गया हम लोग के पास, साइन डी एक्स मिल गया कि नहीं, देखो तो मिल गया कि नहीं, आराम से मिल गया। अब क्या करना है, लिख दीजिए नाउ, अब क्या लिखना है, अब बैठा देना है, कुछ नहीं करना, लिख दो बाबू नाउ कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या, साइन एक्स और क्या है डी एक्स,
बराबर में लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या, अब देखो यहाँ ध्यान दो, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी आया है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देख तो क्या मान थे, कॉस एक्स बराबर टी मान थे, तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर, तो लिख दीजिए 1 माइनस टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या इनटू में क्या कॉस स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और क्या है यहाँ पे माइनस डी टी, साइन एक्स बराबर क्या है माइनस डी टी, तो क्या हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सरिया कर, तो क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस टी स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इनटू में दिया है माइनस डी टी, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू ये माइनस में से क्या करेंगे गुना कर दो, ये माइनस में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसी में हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे माइनस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 डी टी आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी अब इससे भी गुना कर दीजिए, तो टी स्क्वायर ले लीजिए इसको क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों में गुना करेंगे तो माइनस टी हो जाएगा, तो इसमें गुना करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस क्या प्लस टी के पावर 4 डी टी आ जाएगा। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ध्यान दो माइनस या 12 को टी स्क्वायर और डी टी, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 4 डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यू होता है, टी क्यू बाई 3, टी क्यू बाई 3 हो जाएगा, टी क्यू बाई 3, फिर क्या प्लस यहाँ माइनस था माइनस 2 बाबू, यहाँ टी के पावर 5/5 और प्लस क्या सी। अब देखो टी क्या माने थे कॉस माने थे, क्या माने थे कॉस, तो लिख दो टी के स्थान पे सब कॉस लिख दो, जहां जहां टी है क्या लिख देंगे कॉस लिख देंगे, यहाँ लिख दो बाबू यहाँ पे -1/3 लिख दीजिए, और कॉस क्यू एक्स प्लस 1/5 कॉस के पावर 5x प्लस क्या सी, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बाबू। आगे देखना है कि आगे क्या बोला जा रहा है बाबू, देखना बाबू 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं। देखिएगा ये भी बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दो, 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, जो 4 नंबर क्वेश्चन में है, तो बोला गया है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ लेट, इसमें भी आई मान लीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x दिया है और क्या dx। ध्यान दो, अब देखो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए इसको क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये ध्यान दो इंटीग्रेशन लिख दो, ये 1 का 1/1 प्लस 10 को हम लोग कन्वर्ट कर दीजिए साइन बाई कॉस में, इसको लिख सकते हैं कि साइन x बाई कॉस एक्स, 10x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, होता है कि नहीं dx। अब देखो इसका बट एक कर ले, नीचे वाले क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे बाबू तो इंटीग्रेशन ऐसे लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/ यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस में 1 से भाग करेंगे तो कॉस एक्स, और 1 में गुना करेंगे तो क्या जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, फिर प्लस कॉस एक्स से कॉस कैंसिल तो क्या बचेगा साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स बचेगा और dx। अब ये कॉस क्या ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और क्या dx। अब ध्यान दो, अब हम लोगों के पास आ गया कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया, तो अब क्या करें, अब सोचना है, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर 2 से गुना और 2 से भाग कर दीजिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस एक्स बटे में हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अभी भी क्या करना है, अब ध्यान दो, अब एक और बात करना है, 2 का 2 रहने दो, 1/2 का 2। अब देखो cos 2 का मतलब हो गया कि इसको लिख सकते हैं कि cos x अब प्लस cos x लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 cos x आ जाएगा कि नहीं, नीचे में दिया है cos x प्लस साइन x दिया है तो साइन x लिख दीजिए और dx का dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, अब क्या करें, यहाँ तो दोनों कॉस आ गया, लेकिन इसमें दो सोचो थोड़ा, नीचे साइन है तो ऊपर क्या करो साइन जोड़ दो साइन घटा दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू। ध्यान दो, तो 1/2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख कर जाइएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा बताएंगे कैसे, फिर क्या यहाँ प्लस कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। कैसे? अब ध्यान दो, साइन एक्स जोड़े हैं तो साइन एक्स घटा भी दिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज को जोड़ के और घटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर निकट के जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बट सभी के बटा में दिया है आपको कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया है तो साइन एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे डी एक्स। अब ध्यान दो, ये देखो इसमें दो टर्म बन रहा है, एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बन रहा है, एक बन रहा है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन रहा है। तो दोनों को क्या, इस सभी के बटा में दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो ये 1/2 सभी गुना में है तो इसमें भी हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। कि इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी इस टर्म बना दिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है डी एक्स। अब देखो ये दोनों एक जाती है, कट जा रहा है तो क्या बच रहा है कि 1/2 सिर्फ बच रहा है डी एक्स, 1 डी एक्स बच रहा है कि नहीं। फिर प्लस 1/2। अब ध्यान दो यहाँ पे 1/2 तो ध्यान दो नीचे बउआ यहाँ पे क्या है कि ऊपर आ गया कॉस, क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसमें क्या करना है कि इसमें पुट कर लीजिए नीचे वाले, तो नीचे वाले के ऊपर हम लोग क्या करेगा, मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मिल जाएगा नहीं। तो ध्यान दो कैसे, अब समझा दे रहे हैं यहाँ पे, समझ लेना। अब ध्यान दो, हम मान लो कि हम इसमें क्या पुट कर रहे हैं, किसके ऊपर वाले को, नहीं बार सॉरी नीचे वाले को पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। देखो पुट कर रहे हैं हम लोग कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या मान ले, टी मान लो, क्या मान ले, टी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फिर प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स बराबर क्या, डी टी बाई डी एक्स आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले लिख दीजिए कॉस एक्स फिर माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। देखो तो पहले इसको लिख दिए, पहले प्लस वाला लिख दिए फिर माइनस को लिख दिए, बराबर क्या डी टी बाई डी एक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये क्या डी एक्स बराबर क्या डी टी, डी एक्स बराबर डी टी। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे तो ऊपर वाला देखो तो मिल रहा है, देखो तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और क्या यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स मिल रहा है कि नहीं, पूरा मिल रहा है। तो इतने बराबर में सिर्फ क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है, मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दो इसका इंडिकेशन हम यहीं पे कर दे रहे हैं। देखो इसी में तो क्या बच रहा है, तो हम लोग के पास 1 बाई क्या रहा है, 1 बाई टी बच रहा है और क्या डी टी बच रहा है कि नहीं। कैसे, अब देखो इतना बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब देखो नीचे वाले क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या माने थे, टी माने थे, टी मान लिए तो क्या हो गया 1 बाई टी लिख दिए। अब देखो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लॉग मोड टी प्लस क्या सी हो जाएगा, समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लॉग मोड टी प्लस क्या सी, डायरेक्ट मार दे रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ ध्यान दो, इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ 1/2 का 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, फिर प्लस 1/2 का 2 लॉग का लॉग। अब देखो टी क्या माने थे, नीचे वाले को माने थे, देखो नीचे वाले को माने थे कि नहीं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस क्या सी, टी माने थे लोग। अब ध्यान दो एक लाइन और बढ़ा लो, इसमें गुना करेंगे तो एक्स बाई क्या 2 आ जाएगा, एक्स बाई 2 प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 लॉग मोड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में क्या सी। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, यह समझ में आया कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें लेट कर लीजिए आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स और क्या है डी एक्स है। तो देखो साइन क्यू एक्स, देखिए साइन क्यू एक्स को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और डी एक्स का डी एक्स, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दो, आपको पता है कि कॉस साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स को साइन लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कॉस एक्स को पुट कर दीजिए तो ये साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पुट कर लेंगे कि पुट
कॉस एक्स बराबर क्या, टी पुट कर लीजिए। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स बराबर क्या, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अभी माइनस उधर चला जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। कोई दिक्कत यहाँ पे, माइनस डी टी। तो देखो तो यहाँ पे आ गया हम लोग को साइन एक्स डी एक्स जगह पर क्या है, माइनस डी टी लिखेंगे। तो लिख दो यहाँ पे, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है, साइन एक्स था तो साइन एक्स लिख दीजिए, बराबर और डी एक्स बराबर में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर टी है, तो यहाँ पर देखो कॉस क्या टी माने थे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दीजिए, और इन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी आया है तो माइनस डी टी लिख दीजिए इंटू में, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें गुना कर दो, माइनस बाहर कर दो, माइनस से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। फिर क्या, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, हुआ कि नहीं। यहाँ पे क्या डी टी आ जाएगा, आएगा नहीं, आराम से आ जाएगा। अब देखो इसको बाहर अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे इसको, तो 1 को माइनस 1 को बाहर करेंगे सिर्फ डी टी बचेगा यहाँ, फिर प्लस। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर और डी टी बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, देखो सिर्फ डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, फिर माइनस प्लस, अब टी के क्यू बाई 3, अब प्लस क्या सी आएगा कि नहीं बुआ। अब ध्यान दो यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन टी आ गया, ये माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 हो गया। अब देखो यहाँ टी क्या माने थे लोग, कॉस माने थे, क्या माने थे, कॉस, तो माइनस का लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस 1/3 कॉस क्यू एक्स प्लस क्या सी, यही तो हो गया हम लोग का राइट आंसर। चलिए उसके प्रकार आगे देखेंगे लोग, आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चलिए कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको लेट कर लीजिए, लेट आई बराबर ले लीजिए क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और क्या है डी एक्स। अब देखो इसको कैसे, ये तो बहुत ही ईजी है, आपको हर साल ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर 1 नंबर दोनों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दो, एक फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1, देखिएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई क्या 2 होता है, और dx, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, कि नोट में करके लिख लीजिएगा कि यही याद रहेगा कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है। एक होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर, कभी ये भी पूछ सकता है, तो 1 माइनस क्या कॉस 2x बाई 2, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है दोनों। तो चलिए, तो यहाँ पर अब क्या करना है हमको, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब ध्यान इसको अलग अलग कर लेंगे, तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर क्या प्लस कॉस 2x बाई 2 और होल क्या होगा dx, ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1/2 इसमें बाहर करेंगे तो सिर्फ dx बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ 1/2 बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा cos 2x और क्या बचेगा dx बच जाएगा। चलिए 1/2 का 2, dx का इंटीग्रेशन x होता है, फिर प्लस 1/2 का 2। अब ध्यान दो cos 2x, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, क्या लिखेंगे साइन 2x, और जो x के कोएफिशिएंट है उससे क्या होता है भाग हो जाता है, प्लस c हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो x बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 दूना 4 साइन 2x प्लस c, ये होगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें वो आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखने में तो आपको लगेगा बहुत हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये भी इसको VBI आप लोग लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है 2026 के लिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x 1 प्लस एक्स बटा में दिया है कॉस स्क्वायर एक्स e के पावर x और x दिया है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या है लेट कर लीजिए, i मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बटे में दिया है आपको कॉस स्क्वायर e के पावर क्या है x, यहाँ पे क्या दिया वो e के पावर x, क्या दिया सॉरी e के पावर x इंटू एक्स दिया है, ये दिया ना, और dx। चलो अब समझो, चलो यहाँ पर थोड़ा गाजर बाजर हो, इसको अच्छा से लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ
ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटे में हो गया है कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स और क्या है डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पुट किया जाए कि मिल जाए, ऊपर वाला पुट करेंगे तो नीचे वाला मिलेगा नहीं, लेकिन ये देखो ये हम लोग पुट कर सकते हैं, ये कॉस का एंगल है बाबू, ई के पावर एक्स इंटू कॉस ई के पावर एक्स इंटू एक्स को हम लोग पुट करेंगे तो ये चांस है मिल जाने का। तो देखो नीचे वाला क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट ई के पावर एक्स इंटू एक्स बराबर क्या टी मान लीजिए, ठीक है। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यू भी पर जाएगा, ये क्या जाएगा यू भी पर जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ यू भी, तो यू इसको मान लो इसको भी मान लो, तो यू भी का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन में। तो ध्यान दो यू डी एक्स बाई डी एक्स यू इंटू भी, तो इसमें यू इंटू भी क्या होता है कि यू को सबसे पहले हम लोग छोड़ते हैं, अब भी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी बी बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस अब किसको छोड़ेंगे यू को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंस भी का, सॉरी किसको छोड़ेंगे भी को छोड़ेंगे, यू का डिफरेंस है तो डी यू बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ये होगा यू भी का फॉर्मूला है। अब ध्यान दो यहाँ पे यू को मतलब यू को छोड़ेंगे मतलब ई के पावर एक्स को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन एक्स का तो डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर क्या प्लस होता है, अब किसको छोड़ेंगे एक्स को छोड़ दीजिए, तो एक्स को मतलब भी को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, तो डी ई के पावर एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे, इक्वल में क्या होगा डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, ई के पावर एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन होता है, भले एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, फिर प्लस एक्स का एक्स ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, इक्वल में क्या होगा डी टी बाई डी एक्स आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ भी ई के पावर एक्स यहाँ भी ई के पावर एक्स है, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर एक्स कॉमन, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस और क्या बचेगा ई के पावर एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बच रहा है। देखो तो बाबू 1 प्लस एक्स मिल रहा है कि नहीं, ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स मिल रहा है यहाँ पे, तो मिल तो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको डी एक्स इधर लिख दीजिए, डी एक्स बराबर क्या डी टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत आराम से सब मिल गया। अब लिख देना है कि नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में दिया था ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स बटे में दिया था कि कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स, कोई दिक्कत, और डी एक्स दिया था। अब देखो सभी का मान हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ध्यान दो। अब देखो ई के क्या है बाबू, ई के पावर एक्स और 1 प्लस एक्स के स्थान पे देखो ई के पावर एक्स प्लस क्या डी टी आया है, तो लिख दीजिए डी टी, कोई दिक्कत। अब बटे वाले काम करेंगे तो कॉस स्क्वायर का बेचारा कॉस स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है, और ई के पावर एक्स इंटू एक्स क्या माने थे टी माने थे, देखो यहाँ पे क्या माने थे टी माने थे, तो यहाँ क्या लिख दीजिए टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसको 1 बाई कॉस का फॉर्मूला का सेक होता है, लिख दीजिए सेक स्क्वायर टी लिख दीजिए और डी टी लिख दीजिए, 1 बाई कॉस का सेक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स होता है, क्या होता है tan एक्स, मतलब टी है तो टी लिख देंगे और प्लस सी है तो सी लिख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, लेकिन सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या tan टी होगा कि नहीं। अब ध्यान दो ये tan का tan और टी क्या माने थे लोग, टी हम लोग माने थे ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस क्या सी, ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 8 नंबर तो बउआ वाला क्वेश्चन है, देखने में आपको लगता होगा भारी लेकिन है नहीं भारी, समझे, देखने में भारी लगता होगा लेकिन ये भारी है नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है तो कुछ नहीं, ये भी बन जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए 8 नंबर में भी लेट कर लीजिए आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और दिया गया है कॉस एक्स, कोई दिक्कत, और डी एक्स यही दिया है। अब इसको देखिए कितना आसान है, कभी कभी 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में, तो 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ देखो लिख दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स को लिख दीजिए। अब देखो इसको क्या किया जाए कि इसको साइन में कन्वर्ट किया जाए, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और डी एक्स क्यों, तो समझो यहाँ पर कैसे लिखे हैं, तो समझिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बुआ कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है
कॉस एक्स होता है कि नहीं। तो कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स के स्थान पे हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो वही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कॉस एक्स के ऊपर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और साइन को इधर बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा कि पाई बाई 2 माइनस एक्स और क्या डी एक्स। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा। तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। अभी दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो पाई बाई 2 बाहर करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, डी एक्स, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, पाई बाई 2 का तो पाई बाई 2, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, फिर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई क्या 2 प्लस सी होता है। तो यही हम लोग क्या करेंगे, आंसर छोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग आगे 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 9 नंबर भी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन, ये भी वीवीआई लगा लीजिए, ये आपको 2 नंबर पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि लेट आई ले लीजिए। लेट आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा, नीचे दिया है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स दिया गया। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको क्या करना है। तो देखो तो बाबू ऊपर दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिया है ना। तो क्या करो, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया। तो देखो अलग अलग कर दीजिए, सभी को अलग अलग कर दीजिए। इसको हम चाहेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और बटे में लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, फिर माइनस। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा, डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब फिर हम लोग को बटा का घटाव करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। अच्छा अब इसमें देखो कटने वाला दिख रहा है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो क्या बचेगा, हम लोग को पास बचेगा कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। यहाँ पे क्या है, डी एक्स। 1 बाई कॉस का होता है सेक स्क्वायर रेसिप्रोकल, फिर क्या यहाँ डी एक्स लगा दीजिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा दीजिए। 1 बाई साइन का होता है कॉसेक, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे और डी एक्स का डी एक्स। अब देखो इसका तो पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है tan x, फिर माइनस। अब ध्यान दो कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉट x प्लस क्या c। अब ध्यान दो tan x का तो tan x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉट x प्लस क्या c। ये हो गया राइट आंसर। देखिए जितना भी क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो लास्ट क्वेश्चन में किया गया 10 नंबर में, ठीक बोला इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 10 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके भी बताना है कि आप लोग 10 में से कितना क्वेश्चन अपने आप से बना सकते थे, मतलब अपने से ना बना सकते थे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये 2026 बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।